सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि कांट की फिलोसफी से आती है। उसके साथ आइडिया है जो हमें समझना है बाइनरी ऑपोजिशन का। अब बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? जब हमने समझ लिया कि सब्जेक्टिविटी है और मल्टीपल ओपिनियंस अपनी अपनी जगह सही हो सकती हैं और कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। स्टेबलाइजिंग फैक्टर से मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो जब कोई हमारे पास नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब आइडियाज के बीच क्या होगी? अपोजिशन होगी, ठीक है। आइडियाज, दो आइडियाज है या तीन आइडियाज है, उनके दरमियान हमेशा अपोजिशन होगी। दे आर ऑलवेज, थिंग्स आर ऑलवेज अंडरस्टूड इन अपोजिशन टू अदर थिंग्स। हम चीजों को समझते हैं अपोजिशन में। अगर हम गुड की कंसेप्शन को समझते हैं, सो वी अंडरस्टैंड इट इन कॉन्ट्रास्ट टू बैडनेस। अगर हम समझते हैं कि एक चीज सही है, तो इसके लिए गलत का होना लाजमी है। यानी इसका मतलब यह है कि सही की जो आइडिया है, सही का जो कॉन्सेप्ट है या कंसेप्शन है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए गलत का होना जरूरी है, गलत कॉन्सेप्ट का होना, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ये काम सही है, तो आपको तब तक ये पता नहीं चलता जब तक आप उसकी गलत रूह को नहीं देख पाते। सही है ना? यानी इंसान की ये, अब माइंड की बात, अब माइंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंसान की थिंकिंग की नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द रियल लाइफ पर से, लेकिन माइंड की बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरह इंसान काम करता है, जिस तरह वो लैंग्वेज फॉर्म करता है, जिस तरह वो लाइफ गुजारता है, तो वो दोनों एक कॉन्सेप्ट को दूसरे के बगैर नहीं समझ सकता। अगर उसे गुडनेस का नहीं पता तो वो बैडनेस को नहीं समझ सकता, अगर उसे बैडनेस का नहीं पता तो वो गुडनेस को नहीं समझ सकता। दैट इज प्री डिटर्मिन फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो ये हो गई बाइनरीज। बाइनरीज क्या है? टू पोल्स, टू ऑप्शंस आप कह लें। तो क्या है? गुड एंड बैड, अप एंड डाउन, प्रेजेंट एंड एब्सेंट, ट्रांसेंडेंट, इमिनेंट, ये सारी क्या है? बाइनरी ऑपोजिशंस है कि वो एक दूसरे का रुख दिखाती है, ठीक है। अगर एक चीज एब्सेंट है, अगर एक चीज गैर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अगर वो मौजूद होता तो वो गैर मौजूद ना होता। इन अदर वर्ड्स, ये दोनों अपोजिशन एक दूसरे के साइड्स को दिखाते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप कॉइन जो है, कॉइन, उसके एक रुख को देखते हैं तो आपको पता है कि इसका दूसरा रुख जरूर होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक चीज एब्सेंट हो और एब्सेंस की कोई ऑपोजिट ना हो, या कोई चीज प्रेजेंट हो और प्रेजेंस की ऑपोजिट ना हो। ये है बाइनरी ऑपोजिशन। सो एवरीथिंग इज अपोज इन टर्म्स, and since everything is permeated with power being omnipresent, thus one binary is always dominant and the other is in inferior position. तो अब ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।